हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अगले वाला मेथड है इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। ओके, ध्यान से सुनना क्या है ये मेथड। इन दिस मेथड वी यूज ए लाइन एक लाइन का प्रयोग किया जाता है भाई पासिंग थ्रू कहाँ से पास होती है, एक्स नोट कोमा वाई नोट से। फिर बता रहा हूँ, इस मेथड के अंदर जो है हम एक लाइन का यूज़ करते हैं जो लाइन पास होती है एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो से, यानी जो इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई होती है ये लाइन उससे पास होती है। ओके, आगे है हुज स्लोप, जिसका जो एंगल होता है उसकी बात करता हूँ। हुज स्लोप इज द एवरेज किसका एवरेज होता है भाई, द स्लोप ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट एंड एक्स वन कोमा वाई वन। ध्यान से सुनना, एवरेज कैसे होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है इम्प्रूवमेंट आयलर मेथड के अंदर एक लाइन का यूज़ करते हैं जो लाइन एक्स नोट वाई नोट से पास होती है, और एक्स नोट वाई नोट से के ऊपर जो स्लोप होता है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो स्लोप होता है, और ये जो उससे अगले वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर जो स्लोप होता है। ओके, ये लाइन उससे क्या होती है, उसके एवरेज के ऊपर काम करती है। कैसे काम करती है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक लाइन इसके अंदर एक वर्ड और ऐड कर दूँ, उसके बाद बताऊँगा। वियर वाई वन जो होता है मेरे पास, वाई वन वन पुराने मेथड से होता है, जो होता है वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट। ओके, अब एक चीज़ और भी मैं तुम्हें यहीं बता दूं, एफ ऑफ एक्स वाई जो होता है क्वेश्चन के अंदर हर जगह पे पूरे चैप्टर के अंदर वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, अर्थात स्लोप होता है। आप समझो इस चीज़ को, डी वाई डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, एंगल। एंगल को क्या बोलते हैं, स्लोप, या आप बोल सकते हो टेन थीटा भी कह सकते हो एक हद तक। ओके, यानी यहाँ जो फंक्शन होगा वो स्लोप की फॉर्म में होगा। अब देखो बेटा, जो मैं आपको कह रहा हूँ, मान लिया जाए ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और ये मेरा वाई एक्सिस। मान लिया स्पेस के अंदर ये कोई मेरा कर्व है, सपोज दैट दिस इज माई कर्व का ये वाला पॉइंट जो है, सपोज दैट दिस पॉइंट इज एक्स नोट कोमा वाई नोट। क्लियर, समझ आती है ना मेरी बात। मैंने ये वाला पॉइंट मैंने ए मान लिया, दिस पॉइंट इज ए। मैंने इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट डाली है, सपोज दैट दिस इज माय टेंजेंट, और इस टेंजेंट लाइन का नाम दिया मैंने L1। क्लियर, अब एक दूसरी लाइन मैंने जो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है, इन दिस मेथड वी यूज़ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। एक्स नोट वाई नोट से होते हुए मैंने एक लाइन डाली, ये वाली लाइन, जिसका मैं यूज़ करूँगा। ओके, ये मेरा कर्व ऊपर निकल गया। सपोज दैट एक पॉइंट तो ये है, यहाँ कुछ दूरी के बाद यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है, इसको मान लिया मैंने बी, और सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन कोमा वाई वन है, अगले वाले कोऑर्डिनेट एक्स वन कोमा वाई वन होंगे। क्लियर, अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक्स एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर, आपको भी पता है ये वाली दूरी, अगर ये एक्स नोट होगी तो ये वाई नोट होगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ से एक डिस्टेंस, अगर ये वाई वन होगी तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक एक्स वन होगी। ये तो आप जानते ही हो भाई। देखो ना आप ध्यान से,
पॉइंट ए के लिए एक्स नोट कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। वाई नोट कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। पॉइंट बी के लिए एक्स वन कौन सी दूरी होगी, ये टोटल दूरी होगी। वाई वन कौन सी दूरी होगी, ये टोटल दूरी होगी। समझ आती है ना। अब गौर करो आप, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों का एवरेज पॉइंट जो है ना, ज़रा समझने की कोशिश करना। देखो कैसे, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट ये है। मान लिया एक पॉइंट यहाँ है, सपोज दैट दिस इज नेक्स्ट पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, x1 y1 1 है। ओके, अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक मैंने दूसरी लाइन डाली, यहाँ से एक अदर लाइन ली मैंने। ओके, सपोज दैट वो मेरी लाइन L2 है, यहाँ से मैंने एक L2 लाइन डाली, ये वाली लाइन, और ये मेरी L2 लाइन हुई, थ्योरी भी मैं लिख दूंगा। और इन दोनों के बीच से मैंने एक तीसरी लाइन ली, ये वाली लाइन, ये वाली जो कि पैरेलल लाइन होगी, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी, ये वाली लाइन ले ली। सपोज दैट इसको मैंने T मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। अब मैं ग्राफ के अंदर जो लिखूंगा उसको देखो आप। सपोज दैट L1 is a tangent line। ये टेंजेंट लाइन क्यों है, आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना। ये मेरा कर्व है, कर्व को छूते हुए लाइन जा रही है। ओके क्लियर। जब ये टेंजेंट लाइन है, किस पॉइंट के ऊपर है, मैं कह रहा हूँ L1 इज ए टेंजेंट लाइन 8 पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर, एक्स नोट कोमा वाई नोट के ऊपर। क्लियर है ना। विद स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा भाई, विद स्लोप। मैं अभी आपको बता रहा था बेटा कि इससे पहले मेथड के अंदर भी जब मेरा आयलर मेथड चल रहा था, डी वाई बाई डी एक्स जो है मैं हमेशा एफ ऑफ एक्स वाई लेता था। अर्थात डी वाई बाई डी एक्स जब एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो 11th-12th की डेफिनेशन बोलती है कि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है। ओके, तो जाहिर सी बात है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स कोमा वाई के ऊपर स्लोप है एफ ऑफ एक्स वाई। तो मेरे पास पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट है, तो इसके ऊपर जो स्लोप होगा वो क्या होगा भाई, स्लोप होगा एफ ऑफ, फंक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट होंगे। आप समझते हो इस चीज़ को। क्लियर। मैंने L2 दूसरी लाइन ली एंड L2 इज ए लाइन। क्लियर। विच पास, जो कहाँ से पास हो रही है, ऐसे लिख लो L2 इज ए लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, देखो आप L2 लाइन है x1 y1 से पास हो रही है, पासिंग थ्रू x1 कोमा y1 1 से पास हो रही है। एंड अगर मैं इसके स्लोप की बात करता हूँ, मेरे पास स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ L2, ध्यान से सुनना भाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई ना कोई तो फंक्शन होगा। जैसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के लिए कोई ना कोई फंक्शन होता है, ठीक इसी तरीके से ये जो मेरे पास L2 लाइन है इसके लिए कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ही। ओके, हमारे पास कोई कर्व होता है जिसको फंक्शन के रूप में मैथमेटिकली लिखा जाता है और उस कर्व का ही हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीका होता है डी वाई बाई डी एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो जाहिर सी बात है अगर मेरा, और आप इस चीज़ को जानते हो डी वाई बाई डी एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है। ओके, तो L2 के ऊपर जो स्लोप होगा कितना होगा, एफ ऑफ x1 कोमा y1 1 होगा। आप इस चीज़ को समझते हो। अब यही स्लोप क्यों होगा, सवाल पैदा ये होता है, यही स्लोप इसलिए होगा क्यों, स्लोप की डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स बराबर स्लोप बराबर एफ ऑफ एक्स वाई होती है। क्लियर। जैसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ओके फंक्शन की वैल्यू वही होता है। आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो फिर फंक्शन निकल करके आएगा। ओके, और उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालो, उसकी हेल्प से एंगल निकलता है डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से, आप जानते हो। ओके,
अब मान लिया टी जो है मेरी पर्टिकुलर लाइन है, तो टी ये वाला जो टी था, नाउ टी इज ए लाइन जो कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू किससे पास हो रही है, x1 कोमा y11। अब देखो बेटा जरा टी का स्लोप देखो, एक लाइन तो मेरी ये है L1 वाली, ध्यान से देखना, एक लाइन ये है L2 वाली, टी इन दोनों की मिड में है, अर्थात जो टी का स्लोप होगा दोनों लाइन का एवरेज स्लोप होगा। ओके, देखो जरा गौर करना भाई, टी का एंगल कितना होगा भाई, L1 का जो एंगल होगा और L2 का जो एंगल होगा, उन दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो जो भी एंगल होगा वो टी का एंगल होगा। क्यों, टी दोनों के मिडिल पॉइंट को में लिया है मैंने। क्लियर, सो दैट अगर मैं स्लोप ऑफ टी की बात करता हूँ, नाउ स्लोप ऑफ टी इज इक्वल टू जो होगा, कितना स्लोप होगा, पहले वाली लाइन का स्लोप क्या था भाई, पहले वाली लाइन का स्लोप था एफ ऑफ x0 कोमा y0, दूसरे वाली स्लोप का लाइन है, दूसरे वाली लाइन का स्लोप है एफ ऑफ x1 कोमा y11, और ये मिड माने की वजह से डिवाइडेड बाई 2। ओके, और ये बात स्टार्टिंग में भी मैंने लिख दी है कि हम उस लाइन का यूज़ करते हैं जिसका स्लोप, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो फंक्शन का स्लोप होता है और ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो फंक्शन का स्लोप होता है, दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेथड। इस पॉइंट के ऊपर x0 y0 के ऊपर जो स्लोप है f ऑफ x0 y0 होगा, x1 कोमा y1 के ऊपर फंक्शन का जो स्लोप है वो f ऑफ x1 कोमा y1 होगा। स्लोप यही क्यों होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप जानते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है। जहाँ से मैंने आयलर मेथड बताया था, पिकार्ड मेथड बताया था, वहाँ मैं आपको बताया था dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है एंगल, एंगल का मतलब होता है स्लोप, बोले तो tan थीटा, बोले तो प्रवणता, बोले तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। बात क्लियर हो चुकी होगी। नाउ अब देखो बेटा, जो मेरी टी लाइन है ये पैरेलल टू ए बी है। ओके, नाउ टी इज किसके पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी लाइन के हैं। आप भी देख रहे हो ये इसके पैरेलल है, और जब पैरेलल लाइन होती है तो दो पैरेलल लाइन का एंगल हमेशा बराबर होता है, आप इस चीज़ को जानते हो। सो दैट अगले वाली लाइन का स्लोप में क्या करूँगा, सो दैट स्लोप ऑफ ए बी लाइन जिसकी वो पैरेलल जा रही है बराबर सेम हो जाएगा एफ ऑफ x0 कोमा y0 प्लस एफ ऑफ x1 कोमा y11 डिवाइडेड बाई 2। आपके माइंड के अंदर ये बात पैदा हो सकती है, मैं डाउट क्लियर कर दूं कि सर दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर कैसे हुआ। मान लिया पहले वाली पैरेलल लाइन आप ये मान लो, एक लाइन तो ये है x प्लस वाई बराबर 2, सपोज दैट 5 है। ओके, दूसरे वाली लाइन आपने ली 4x प्लस के 4y बराबर, सपोज दैट आपने 10 ले ली या 20 ले लो। जब आप इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप देखो, y बराबर mx प्लस सी से, mx प्लस सी से, y बराबर पहले वाली लाइन का होगा माइनस एक्स माइनस के प्लस के 5, यहाँ से m बराबर जो होगा वो माइनस के 1 होगा कंपेयर करने पर। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरी लाइन की, 4x प्लस के 4y जो कि पैरेलल लाइन है, बराबर लिया मैंने 10 के, यहाँ से 4y की वैल्यू निकाली माइनस के 4x प्लस के 10, और मैं अगर y की वैल्यू निकालता हूँ ये होगा माइनस के 4/4 इंटू एक्स प्लस 10/4,
यहाँ से फिर ख़त्म, ये निकल कर के माइनस एक्स प्लस के 10/4 जो भी कुछ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये दूरी होती है। फिर यहाँ से जो है मेरी जो प्रवणता है या जो स्लोप है वो -1 निकला, आपके सामने है। अर्थात अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं, अब सवाल पैदा होता है क्या ये पैरेलल लाइन है। मैं इसका भी प्रूफ बता दूंगा आपको। मैं कह रहा हूँ बेटा हाँ ये पैरेलल लाइन है। देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, एक्स भी 5 है, वाई भी 5 है। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, पहले वाली लाइन तो ये निकल गई आपके सामने। ओके, दूसरे वाली वैल्यू है 4x/10 प्लस के 4y/10, यानी ये दूरी दोनों बराबर होंगी 4/10। 4/10 का मतलब है सपोज दैट 4/10 x ये है, 4/10 y ये है। मैंने ये फिर इसकी लाइन बनाई, ये वाली जो लाइन है मेरे पास ये 4x प्लस के 4y बराबर 10 के है। ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई बराबर 5 के है। देखो दोनों लाइन पैरेलल है, कंसेप्ट लगाया, दोनों के एंगल सेम आपके सामने है, दोनों के एंगल सेम। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच का स्लोप बिल्कुल गारंटेड सेम होता है। अगर सेम है, अब मैं आगे की तरफ चलूँगा। नाउ द इक्वेशन ऑफ ए बी की बात करूँगा। मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी कितना निकला, शॉर्ट में लिख दूंगा मैं। ये जो मेरा ए बी है भाई, स्लोप ऑफ ए बी कितना निकल कर गया भाई, ये हुआ मेरे पास एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 y11 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करूँगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, इक्वेशन ए बी का जो इक्वेशन होगा कितने बिंदु हैं। ओके, पॉइंट किससे जाने वाली, 0,1 से जाने वाली, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आप जानते हो। एक पॉइंट से जाने वाली, इस पॉइंट से जाने वाली, या आप इससे मान लो इस पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण फार्मूला होता है y - y1 = dy/dx x - x1। यही तो होता है ना, एक बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू सिंगल पॉइंट। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी की अगर मैं बात करता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए बी विच पास किससे पास हो रही है, पासिंग थ्रू x1, y1, क्या होगा निकल कर के आएगा भाई, ये होगा y1 माइनस के y0 इज इक्वल टू x1 माइनस के x0 इंटू dy/dx की वैल्यू, बोले तो स्लोप की वैल्यू, जो कि बराबर है किसके, एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1, y1 1 डिवाइडेड बाई 2। बट हमारे पास x1 माइनस x0 जो होता है वो बराबर होता है h के। तो फार्मूला क्या निकल कर के आया, y1 = ये उधर जाने के बाद प्लस हो चुका, y0 प्लस के h अपॉन 2 ले लो यहाँ, और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 y1 और 1। क्लियर। इन जनरल इसको कैसे लिखा जाएगा, इन जनरल जिस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा, इन जनरल इसको लिखा जाएगा y1 n+1, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए ये होगा y0 प्लस h/2, ये होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 y1 n, यानी उससे पहले वाला अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करता रहूँगा अगले वाला कैलकुलेट करने के लिए। और यही मेरे पास इम्प्रूव आयलर मेथड होता है, ये उसका फार्मूला है। दिस इज
इम्प्रूव्ड आयलर मेथड, कहीं भी मेथड के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। रही बात इस चीज़ की बच्चों, सर आपने यहाँ तो फार्मूला, ये आपके माइंड में डाउट पैदा हो सकता है, यहाँ तो y माइनस वाई वन किया है, x माइनस एक्स वन किया है, यहाँ y1 माइनस वाई ज़ीरो कर दिया। बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं होता है, ये y1 की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, ये वेरिएबल क्वांटिटी ही रहेगी। आप चाहे तो y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो x ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये और ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स पॉइंट ही रहेंगे क्वेश्चन के अंदर। ओके, जैसे इस फार्मूले के अंदर y वेरिएबल पॉइंट है, x वेरिएबल पॉइंट है, y1 गिवन पॉइंट है, x1 भी गिवन पॉइंट है, dy बाई dx भी गिवन है। ओके, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ओके, लास्ट में एक बात और भी आपको कह देना चाहता हूँ, जेड एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। कोई भी बच्चा अगर उसको डाउनलोड करता है तो बीएससी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ओके, आप जाइए, डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फ्री पाइए। आपका यूपीएससी का कोर्स हो, आपका आईएएस का हो, पीसीएस का हो, कोई भी कोर्स हो भी मैथमेटिक्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, बाय।